Good afternoon, students. In today's lecture, we will discuss about the look ahead carries address. आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लुक अहेड कैरी एडर्स के बारे में. ठीक है. इससे पहले हमने देखा था हाफ एडर एंड फुल एडर. तो लुक अहेड कैरी एडर्स को जानने के लिए हमें फुल एडर्स एंड हाफ एडर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है. बेसिकली आपका हम लोग फुल एडर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो अब हम लोग देखते हैं फुल एडर्स में जो आपके कैरीज यानी कि जब आप इसको ऐड करते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, कैरी जनरेट होता है. जो आपका कैरी जनरेट होता है वो एक दूसरे पे आपका डिपेंडेंट होता है. यानी कि एक कैरी आपका दूसरे पिछले वाले पे डिपेंड करेगा, फिर जो उसके है उसके पिछले वाले पे डिपेंड करता है. तो अब हम लोग इसका डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं. अब इसमें क्या होता है एडर्स में कि जो ये आपका एडर्स है वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है किसको, प्रोपेगेशन डिले को. अब डिफिनेशन देखते हैं. इसमें पहला है आपका this adder is used to eliminate the carry propagation. Delay problem in binary adders. अब दूसरा देखते हैं. दूसरा पॉइंट आपका क्या है, the carry look ahead adder improves speed by reducing the amount of time required to determine carry bits. ठीक है. अब हम देखते हैं लुक अहेड कैरीज एडर्स में पहला आपका पॉइंट क्या है, दिस एडर इज यूज्ड टू एलिमिनेट द कैरी प्रोपगेशन डिले प्रॉब्लम इन द बाइनरी एडर्स. यानी कि जब भी आप क्या करोगे बाइनरी जब एडिशन आप करते हो तो उसमें क्या होता है कि ये कैरी जो आपका प्रोपगेशन जो डिले उसको ये क्या करता है, आपका एलिमिनेट करता है. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट क्या है, the carry look ahead adders improve speed by the reducing the amount of time required to determine carry bits. तो जो आपका लुक कैरी अहेड एडर्स है वो क्या करता है, इसके स्पीड को इम्प्रूव करता है. इसके जो स्पीड है उसके स्पीड को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. और क्या रिड्यूस करता है, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कैरी बिट्स. यानी कि कैरी बिट्स को डिटरमाइन करने के लिए ये टाइम को आपका इम्प्रूव करता है और इसमें स्पीड जो है आपका क्या होगा, इम्प्रूव होगा. ठीक है. तो ये सारी चीजें आपके लुक अहेड कैरी एडर्स में. तो इसको हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे. डायग्राम के थ्रू शायद मतलब आपको इजीली वे में समझ में आएगा. तो आप उसमें जब भी आप इसमें सम करेंगे, ठीक है, जब भी आप लुक अहेड कैरी एडर्स में जब भी आप सम करोगे दो नंबर का बाइनरी सम आप जब भी करते हो तो उसमें आपका क्या होगा, एक सम के साथ आपका क्या होगा, एक कैरी भी आपका जनरेट होगा. ठीक है. तो इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं. तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप क्या करोगे, एडिशन करेंगे तो उसमें आपका सम होगा. सम होने के बाद आप क्या करोगे, उसमें कोई ना कोई आपका कैरी जनरेट होगा. ठीक है. तो अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं. और इसमें हम लोग क्या करेंगे, फुल एडर का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था फुल एडर होता है क्या.
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फुल कैरी एडर्स में क्या होता है कि इसमें आप जब भी आप एडिशन करोगे, ठीक है, जब भी आप एडिशन करेंगे तो उसमें आपका क्या होगा, एक सम प्रोड्यूस होगा। जब आप सम प्रोड्यूस करेंगे तो आपके उसका कैरी क्या होता है, जनरेट होगा। और जो आपका कैरी जनरेट होता है वो क्या होता है, पिछले वाले का आपका जनरेटेड होता है। यानी कि जो आपका कैरी जनरेट हो रहा है C2 वो किसका है, आपका ये वाले सेक्शन का आपका, ठीक है। यानी कि पिछले वाले से आपका जो कैरी जनरेट होता है ये आपका हो गया C1। यानी कि और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये C0 है, C0 आपका क्या होता है, इनिशियल प्रेजेंट होता है। तो जब आप इन दोनों का AB का आप एडिशन कर रहे हो तो कुछ ना कुछ आपका सम आएगा, ठीक है। AB का जब आप एडिशन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सम मिलेगा, सम मिलेगा, यानी कि सम मिलेगा और वो क्या करेगा, कोई ना कोई आपका कैरी जनरेट करेगा, ठीक है। क्या होगा, आपका कोई ना कोई कैरी जनरेट करेगा। फिर इसके बाद आप फिर नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट आपने फुल एडर लिया, उसमें आपके दो इनपुट्स हैं, आप उन दोनों का एडिशन किए। एडिशन करने के बाद वहां पे क्या होगा, जब आप सम करोगे तो ये वाला जो कैरी है उसमें भी आपका ऐड होगा, ऐड होने के बाद आपको सम कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जब आप सम करोगे तो यहाँ पे आपकी कोई ना कोई वैल्यू क्या होगी, जनरेट होगी। तो वो कोई ना कोई कैरी आपका जनरेट होगा, तो वो हमने क्या बोल दिया, C2। यानी कि जो आपका C2 जो आपका कैरी जो जनरेट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, C1 के थ्रू। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे आपका जब C2 का जो आप देखेंगे किस पे डिपेंडेंट है, C1 वाले कैरी पे। यानी कि जब C1 आपका कैरी जनरेट होगा तो वो नेक्स्ट वाला आपका C2 है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपका फिर आप लोग आपको C2 मिल गया कैरी। फिर यहाँ पे आपने फुल एड्रेस में दो इनपुट्स ले AB, आपने इसको ऐड किया, कुछ ना कुछ सम मिला। तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से जो आपका C2 था अब नेक्स्ट अब इसमें आ गया तो वो क्या करेगा, कैरी प्रोड्यूस करेगा। वो आपका कैरी क्या है, C3 है। फिर ऐसे कि आप क्या करोगे, लास्ट में लेंगे B3 एंड A3। फिर अब ये अपने के लिए फुल एडर लिया, फुल एडर लेने के बाद कुछ सम किया इन दोनों का, तो सम करने के बाद आपको S3 मिला। यानी कि सम इन सबों का S3 मिला, और जो कैरी जनरेट हो रहा था आपका एट लास्ट आपको क्या मिला। अब नेक्स्ट पे तो कैरी जाएगा आपका, तो क्या हो गया, C4 हो गया। तो यानी कि जितने आपके कैरीज है वो पिछले वाले पे वो क्या होते हैं, बैक साइड वाले पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि C4 आपका C3 पे डिपेंड है, C3 आपका C2 पे, C2 आपका C1 पे, और C1 आपका ये तो इनिशियल है आपका कैरी, तो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। तो ये है आपका लुक कैरीज एडर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखते हैं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो इसकी वर्किंग हम लोग देखते हैं, वर्क कैसे करता है ये। अब इसके वर्किंग को हम लोग देखते हैं, ठीक है। वर्किंग कैसे हो रहा है, वर्क कैसे करते हैं हम लोग, वर्किंग ऑफ लुक अहेड। तो इसमें देखिए, इसमें आपका पहला पॉइंट है आपका द कैरी इन ऑफ stage any stage full adder is full adder is independent of the amount of the carry bits generated during intermediate stage। फिर दूसरा है आपका carry in depends on
पहला है आपका ए बिट्स एडेड इन previous stage bits added in previous stage, and second one is the initial carry bit is 0। ठीक है, अब इसकी वर्किंग्स देखते हैं। आपका लुक अहेड कैरी एड्रेस का वर्किंग क्या है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल इसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि द कैरी इन ऑफ एनी स्टेजफुल एडर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरी बिट जनरेटेड ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेज। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हमने आपको पहले ही जो एग्जांपल डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे आपका क्या हो रहा था, इनिशियल कैरी आपका ऑलरेडी जनरेटेड हो रहा था। ठीक है, तो अब इसमें और हम लोग क्या करेंगे, फुल एडर्स का यूज करेंगे। फिर दूसरा है आपका कैरी इन डिपेंड्स ऑन, जो आपका कैरी किस पे डिपेंड्स करता है, बिट्स एडेड इन प्रीवियस स्टेज, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके प्रीवियस स्टेज थे। ठीक है, प्रीवियस स्टेज यानी कि एक या C3 है तो C2 के ऊपर डिपेंड करेगा, C2 है तो C1 के ऊपर, और जो C1 है C0 के ऊपर डिपेंड करेगा उसके कैरी। ठीक है, और इनिशियल कैरी बिट इज C0। तो C0 मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में ही जो आपका स्टार्टिंग में जो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा था, तो आपका वहाँ पे इनिशियल क्या होगा, कैरी प्रेजेंट होगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जिससे आपको भी क्लियर होगा। तो वर्किंग समझ में आ गई सबको, वर्किंग कैसे वर्क करता है। अब इसका हम लोग एडिशन करके देखते हैं। इसका हम लोग एडिशन करके देखेंगे। एडिशन करने के बाद हमारा कैरी कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे वो प्रीवियस वाले पे डिपेंड करता हो, और यहाँ पे और कहाँ पे आपका इनिशियल कैरी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। अपने A0 ले लिया, 4 बिट का हमने लिया है, A0 हो गया, A1 हो गया, और A2 है आपका, और क्या है आपका A3। ठीक है, यहाँ पे आपने A0 ले लिया, ये है A1, ये है A2, और ये है आपका A3। ठीक है, A0, A1, A2, A3। फिर इसके बाद है आपका, क्लियर नहीं है, एग्जाम्पल। ये आपने A0 ले लिया, ये A1 ले लिया, आपने 4 बिट्स का लिया, A2 हो गया, और ये क्या है आपका A3 यहाँ पे। ठीक है, A1, A2, A0, A1, A2, A3। ठीक है, 4 बिट्स लिए हमने। फिर दूसरा आपका क्या है, B0, B1, B2, और इसके बाद क्या है आपका B3। ठीक है, ये तो आपको वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है।
इन दोनों का आप क्या करोगे, सम करोगे, यानी कि एडिशन करना आपको, ठीक है। तो जब आप एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आपका, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे आपका क्या होगा, ए नॉट बी नॉट, जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका इनिशियल कैरी क्या है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ए नॉट के ऊपर क्या होगा, आपका इनिशियल कैरी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, यानी कि क्या है, सी नॉट। ये आपका क्या कंटेन कर रहा है, इनिशियल कैरी, इनिशियल कैरी बिट, इनिशियल कैरी बिट, ठीक है। तो एग्जांपल में हमने क्या लिया कि आपके 4 बिट्स हैं, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो जब भी हमें एडिशन करना होता है हमेशा ऊपर वाला मतलब फर्स्ट और जो आपका डाउन है दोनों आपका क्या इक्वल होना चाहिए। तो ए नॉट और आपने क्या लिया, 4 बिट्स लिए, तो ए नॉट, A1, A2, A3, अब दूसरा क्या, बी नॉट, B1, B2, B3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो जब आप एडिशन करोगे और यहाँ पे आपका क्या है, ऑलरेडी इनिशियल कैरी आपके प्रेजेंट है, तो आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो उसको हमने किसी डिनोट कर दिया एस नॉट से, ठीक है, एस नॉट से हमने डिनोट कर दिया। फिर अब इसका जो कैरी है, अब ये जो कैरी है आपका यहाँ जो जनरेट हो रहा था वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले पे। ये क्या करेगा, कोई ना कोई आपका कैरी प्रोड्यूस करेगा, कोई ना कोई कैरी आपका प्रोड्यूस करेगा। तो इसको आप बोल सकते हैं C1, ठीक है। यानी कि ये अभी मैंने आपको बताया था डायग्राम के थ्रू कि जब C1 क्या होगा, प्रीवियस वाले स्टेज पे आपका डिपेंडेंट होता है। तो अब ये आपका जनरेट कर लिया, यानी कि A1 B1 का जब आप एडिशन करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, S1 मिल गया। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई आपका कैरी जनरेट होगा, तो ये C2 हो गया, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि जो C1 से जो आपका कैरी जनरेट हो रहा है वो यहाँ आएगा C2 के पास। फिर अब इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, S2। फिर यहाँ से आपकी कोई ना कोई क्या होगी, कैरी जनरेट होगी, तो क्या है यहाँ पे आपका C3 है। फिर इन दोनों का आपका एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, S3, यानी कि S0, S1, S2, S3 आपको मिल गया। अब जब आपको ये C3 मिल गया, अब ये क्या करेगा, कोई ना कोई ये भी कैरी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ करेंगे, नेक्स्ट वाले में लिख देते हैं हमेशा जब भी एडिशन करते हो तो यहाँ पे आपका क्या होगा, C4, ठीक है। इसका भी कोई ना कोई कैरी तो जनरेट होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, C4। तो ऐसे हम लोग आप देखे होंगे कि कैसे ये जनरेट हो रहा है। फिर इसके बाद ये आई होप सो कि ये सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका एडिशन हो रहा है। जब दो नंबर्स का जब आप एडिशन कर रहे हो, सम करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, कैरी जनरेट हो रहा है। तो जो आपकी कैरी जनरेट हो रही है ऑब्वियसली वो नेक्स्ट वाले पे आपका जाके डिपेंड होगा। फिर जब आप इन दोनों नंबर का, फिर ये जो कैरी आपका C1 है फिर नेक्स्ट वाले पे आपका चला जाएगा C2 पे। फिर ये इन दोनों का एडिशन आप करोगे तो S1 मिले। फिर इन दोनों का, फिर इसके कैरी नेक्स्ट वाले पे जाएगा, फिर इन दोनों का एडिशन आपने क्या S2 मिला। यानी कि ये जो आपका जितने भी कैरी जनरेटेड है वो क्या है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डायग्राम आपने देख लिया, इसके बाद हम एक्सप्रेशन देखते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ XOR we know carry equation of full adder, we know carry equation of full adder, full adder। तो आप फुल एडर का आप लोग को इक्वेशन पता ही होता क्या है, मैंने आपको बताया था, सी आउट लिख सकते हैं, सी आउट इज इक्वल टू सी ए एक्सॉर बी प्लस ए और बी। ये आपका क्या है, इक्वेशन है। सी आउट इज इक्वल टू आपका ये सी है, सी बाहर है, ए एक्सॉर बी प्लस ए बी, ठीक है। ये किसका है, आपका इक्वेशन है फुल एडर का। जहां तक याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था फुल एडर होता है क्या, और इसके इक्वेशंस को मैंने आपको बताया था कि होता क्या। तो ये क्या हो गया आपका, सी ए एक्सॉर बी प्लस ए बी। तो आपको ये किसका है, आपका इक्वेशन है फुल एडर का है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आपको इसमें वैल्यू मिलेगी। अब इसको अगर हम सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखे, अगर हम इसको सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखे
ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये तो समझ में आ गई होगी, इनिशियल है। अगर हम लोग इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखें तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखे तो C1 क्या है, पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं C1 इज इक्वल टू, अब ये जो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है, ये जो आपका एक्सप्रेशन मिल रहा है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सी आउट की जगह आपने C1 ले लिया, C1 की जगह आप क्या लोगे, C0। C1 किस पे डिपेंडेंट है, C0 पे, तो C1 C0 ब्रैकेट में A नॉट एक्सॉर B नॉट, और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होगी, प्लस A नॉट B नॉट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, सी नॉट हो गया, यहाँ पे C1 हमने लिया, C1 क्या है, पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, यानी कि C1 ब्रैकेट में आपका क्या हो गया, C1 इज इक्वल टू C0, फिर A एक्सॉर B, और आप A एक्सॉर B प्लस AB, यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हो, सबकी वैल्यू आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये C1 है क्योंकि पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, तो आपका क्या होगा, C0 होगा। फिर ऐसे ही आप C2 के लिए ले लीजिए, जब आप C2 के लिए लेंगे तो C2 में आपका क्या होगा, C1 वाले पे, यानी कि जो C2 है आपका C1 पे डिपेंडेंट है, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा, C0 C1 A1 एक्सॉर B1 और प्लस A1 और B1, ठीक है, मिलेगा आपको। फिर ऐसे ही आप क्या करोगे, C3 के लिए ले लीजिए, C3 के केस में पिछले वाले पे डिपेंडेंट है, तो C2 होगा, फिर A2 एक्सॉर B2 प्लस A2 और B2। फिर ऐसे ही आपका क्या है, C4 है, C4 इज इक्वल टू C3 A3 एक्सॉर B3 प्लस A3 और B3, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा, इक्वेशन हो गया। आप इसको 1 इक्वेशन मान लीजिए, ये इसको 2 मान लीजिए, ये 2 हो गया, अब ये 3 आप इसको मान लीजिए, और ये आपको 4 हो गया। अब इस एक्सप्रेशन के थ्रू आपको क्या मिल गया, C1 C2 C3 और C4 चारों के आपको वैल्यू मिल गई है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के थ्रू क्या हो रहा है, आपको तीनों की वैल्यू मिल गई। अब इसमें हम क्या करें कि आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, लेट अस एज्यूम, आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि GI जो है आपका, GI इज इक्वल टू AI और VI, ठीक है, ये आपका क्या है, कैरी जनरेटर। GI आपका क्या है, GI इज इक्वल टू कैरी जनरेटर, कैरी जनरेटर, और आपका क्या है, PI। PI को क्या करते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं AI एक्सॉर BI, ठीक है। तो अब जो आपका प्रोपगेशन है, ये आपका क्या होगा, कैरी प्रोपगेशन। PI को हम लोग क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, कैरी प्रोपगेशन से, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो आपने जो आपने क्या लिया, GI लिया, GI को हमने किससे डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू AI और BI, और जो PI है, PI इज इक्वल टू AI एक्सॉर BI। तो जहां जहां आपका AI है, BI है, उसकी जगह हम G1 पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, जहाँ यहाँ आपका क्या है, AI और BI, ठीक है, AI BI को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आप पुट कर सकते हैं, जहाँ A0 B0 लिखा है वहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, GI लिख सकते हैं, GI लिख सकते हैं आराम से। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, G0 होगा, G1 होगा, G2 होगा, G3 होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको पुट करते हैं, वैल्यू पुट करें यहाँ, तो आपको क्या मिलेगा, पुट करने के बाद आपको वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या था, G0 आपको मिल रहा था,
ठीक है। फिर आपको यहाँ G1 मिलेगा, फिर G2 मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा G3। ठीक है, हमने क्या किया, बस जितने भी आपके AI BI थे उसके जगह हमने क्या पुट कर दिया, G को पुट कर दिया। ठीक है, GI। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आप PI को देखिए। प्रोपोगेशन जो है आपका, प्रोपोगेशन क्या कंटेन कर रहा है, AI XOR BI, यानी कि जहाँ जहाँ आपका क्या है AI XOR BI है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, PI लिख सकते हैं। तो उसके जगह हम लोग क्या पुट कर दे, PI। PI में आप यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, P नॉट। यहाँ पे आप क्या करोगे, P नॉट लिख दीजिए। यहाँ पे आपका क्या होगा, C नॉट, P नॉट हो गया यहाँ, फिर P1 हो गया, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे P2, और यहाँ पे आपका P3। तो अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इससे पहले जो इक्वेशन था वहाँ पे जहाँ जहाँ आपका A XOR B था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, A नॉट P नॉट से P नॉट की वैल्यू हमने पुट कर दिया, P नॉट P1 P2 P3 तक हमने कर दिया। फिर ऐसे ही हमने G नॉट G1 G2 G3 लिया। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशंस मिल गया। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गया, तो आप इसको ABC नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो आपको इक्वेशन क्या मिल रहा है, C1 का, C नॉट P नॉट प्लस G नॉट, C1 P1 G1 C2 P2 प्लस G2 और C3 P3 प्लस G3। ये आपको क्या मिल गया, इक्वेशन मिल गया। अब इसको आप ABC से नाम दे दीजिए, A B C और ये D। हमने क्या लिया, 4 इक्वेशन ले लिया। ठीक है, हमने ABCD नाम से इसको डिनोट कर दिया। अब डिनोट करने के बाद अब क्या करेंगे कि जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, अब जो C1 की आपकी जो वैल्यू है, C1 की जो ये आपके C1 की वैल्यू है, आप इसको C2 में पुट कर सकते हैं। C1 की वैल्यू को आप C2 में पुट कर सकते हैं। तो आप पुट करके देखते हैं हम लोग क्या वैल्यू मिलती है। पुट वैल्यू ऑफ C1, पुट वैल्यू ऑफ C1 इन C2। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ C1 इन C2। अब C2 के इक्वेशन में हम लोग क्या करें, C1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको क्या मिल रहा था, C2। यहाँ देखिए C2 का इक्वेशन क्या है, C2 इज इक्वल टू C1 P1 प्लस G1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें C1 की वैल्यू को पुट करना है। तो इसको पुट कीजिए, C2 इज इक्वल टू C1 की आपकी वैल्यू क्या है, C नॉट P नॉट प्लस G नॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस G1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दिया आपने। फिर नेक्स्ट क्या है, C2 इज इक्वल टू आपको वैल्यू क्या मिलेगी, C नॉट P नॉट P1 प्लस G नॉट P1 प्लस G2 सॉरी G1। तो आपको ये इतनी वैल्यू मिल गई। ये कौन सा आपका इक्वेशन हो गया, C नॉट P नॉट P1 G नॉट P1। ठीक है, अब आपको क्या मिल गया, C1 के आपके पास वैल्यू है ही। ठीक है, यहाँ से आपने C1 ले लिया, ये आपको क्या मिल गया, C2 मिल गया। अब क्या करोगे, अब जब आपको ये C2 की वैल्यू मिल गई, C2 की, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में आप क्या करोगे, पुट करोगे। यहाँ पे C3 में आप क्या करेंगे, C2 की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ऐसे ही जब आप पुट करते जाओगे वैल्यू को, C3 की C4 की, जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा C3 C2 C1 समझ में आ गया, C2 की वैल्यू भी आ गई आपकी। अब C3 आपका क्या है, C3 इज इक्वल टू C2 P2 प्लस G2। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, C3 इज इक्वल टू C2 की क्या वैल्यू आई थी आपकी, C2 की वैल्यू थी आपकी C नॉट P नॉट P1। ठीक है,
P1, अब क्या करेंगे, फिर आपका ये मल्टीप्लाई होगा P2 से प्लस G0 इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, C0 P0 P1 प्लस G0 P1 प्लस G1। ठीक है, अब हमने क्या किया, C2 की वैल्यू ले ली, अब इसमें क्या करेंगे, P2 से आपका मल्टीप्लाई होगा प्लस G2। ठीक है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, C0 P0 P1 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा, G0 और मल्टीप्लाई कीजिए आप तो यहाँ पे क्या होगा, P2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए C0 P0 P1 P2 आपको मिल गया। ठीक है, फिर अब आप ऐसे ही क्या करोगे, G0 P1 और ये P2 हो गया प्लस G1 P2 प्लस G2, ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, C3 की मिल गई। ठीक है, अब ये जो आपको C3 की वैल्यू मिल रही है, अब आप इसको क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ C3 in C4 इक्वेशन। अब C4 वाले इक्वेशन में आप इसको पुट करेंगे, C3 की वैल्यू, तो C4 वाले इक्वेशन में जब आप इसको पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा C0 P0, उसको आप लोग अब पुट कर लेंगे ना, पुट कर लेंगे ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया, P3, फिर इसके बाद आपको वैल्यू मिलेगा G0 P1 P2 P3 प्लस G1 P2 P3 प्लस G2 P3 प्लस G3। ठीक है, अब हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ आपको समझना ही नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ, आपको ये चारों इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये चारों इक्वेशन मिल गया, अब आपको क्या करना है, C1 की जो आपको C1 की वैल्यू यहाँ से मिल रही है, आप उसको क्या करोगे, बस C2 में आपने पुट कर दिया। ठीक है, अब जब आप यहाँ पुट करोगे तो C2 की आपकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो C2 की वैल्यू का आप क्या करेंगे, C3 वाले में पुट कर देंगे, तो फिर जो आपके C3 की वैल्यू आएगी आप क्या करोगे, C4 में पुट कर देंगे। बस आपको यही करना है, और इसके बाद आपको ये सारे इक्वेशंस मिल जाएंगे। इक्वेशन आपको मैंने C1 बता दिया, C1 आप वहाँ से ले लोगे, C2 मैंने आपको बता ही दिया, फिर C3 हो गई, आपका C4 का इक्वेशन हो गया, तो चारे इक्वेशंस आपको मिल गए। अब इसमें आप क्या करोगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, गेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि गेट्स के थ्रू हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं एक एक करके कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैरी को। यहाँ आपने दो इनपुट ले लिया, ए एक्स और बी, फिर यहाँ पर आपको बनेगा ए एक्स और बी, ये है आपका एस आई, फिर यहाँ पे आपका है एंड गेट फॉर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन, और ये तो यहाँ से ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, फिर यहाँ पे भी आपका क्या होगा, एंड गेट बनाएंगे, फिर यहाँ से आपका कनेक्टेड है, फिर इन दोनों का एडिशन प्रोड्यूस होगा, कैरी जनरेटेड है,
अब ये हम लोग इसको क्या करते हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था एंड और नॉट सारे गेट्स के बारे में आपको बताया था। तो जब हम फुल एडर्स की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम फुल एडर्स की बात करते हैं तो फुल एडर्स में हम लोग कौन सा हम लोग यूज करते हैं, ए एक्सॉर बी। वहाँ पे हम लोग का क्या यूज होता है, ए एक्सॉर बी का हम लोग यूज करते हैं गेट का। तो ए एक्सॉर बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका होता है ग्राफ का, मैंने आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो अब आपने क्या किया कि दो इनपुट्स लिए, दो इनपुट्स आपका क्या है, ए और बी, ठीक है। ए और बी आपका क्या है, ए बी का आपको क्या करना है, एक्सॉर करना है। तो ए बी आप एक्सॉर के ए बी को आपको क्या करोगे, ऐड करोगे। ए बी एक्सॉर आपको क्या मिलेगा, पी आई मिला है, ठीक है, पी आई मिल गया। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इन दोनों को आपको क्या करना है, एडिशन करना है, यानी कि ए बी आपको इनपुट मिला, ए बी इनपुट्स आपका एक्सॉर गेट जनरेट हो, फिर आप इन दोनों का एडिशन करना है, तो आप क्या करोगे, और गेट का सॉरी मल्टीप्लीकेशन था ना, यहाँ पे आपका G3 G0 G1 जितने भी आपके वैल्यू है क्या है, ये आप मल्टीप्लीकेशन को कंटेन कर रहा था AI इंटू बी आई, और यहाँ पे जो आपका P0 था, PI क्या कंटेन कर रहा था, एक्सॉर को कंटेन कर रहा था, ठीक है। तो A और B जो आपने लिया था, A और B हमने किससे डिनोट कर दिया, PI से, यानी कि PI आपका क्या था, यहाँ पे A एक्सॉर B को कंटेन कर रहा था, तो यानी कि वो एक्सॉर को कंटेन किया, एक्सॉर को बनाने का तरीका आपका ये होता है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपका A लाइन है, ये ए है, दिख रहा है, ये ए है और ये बी, और ये आपका कैरी जनरेटर है, ठीक है। अब इस जो हमने इक्वेशंस निकाले, इस इक्वेशंस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक गेट्स बनाएंगे। कैसे गेट्स बनाएंगे हम लोग, तो अब आपका क्या था, यहाँ पे ए एक्सॉर बी था, आपने दो इनपुट्स लिए हैं, ए एक्सॉर बी, ठीक है, ये आपका क्या है, ए एक्सॉर बी। तो अब इसको हम लोग करें, तो एक दो इनपुट्स लिया था आपका क्या, ए एक्सॉर बी, हम लोग किससे डिनोट किया था, पी आई से डिनोट किया था। शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे क्या लिया था, पी आई लिया था, पी आई इज इक्वल टू ए एक्सॉर बी, और ए बी को हमने किससे डिनोट किया था, जी आई से। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ए एक्सॉर बी लिया, तो हमने पी आई से डिनोट कर दिया इसको, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ए इंटू बी, यानी कि जो ये ए इंटू बी है, यहाँ पे जी नॉट जो हमने डिनोट किया ए इंटू बी इस इक्वेशन के थ्रू, ये सेम ही तो इक्वेशन है, बस हमने यहाँ पे पी आई कर दिया, यहाँ पे जी आई कर दिया। तो अब इन दोनों ए इंटू बी, ए इंटू बी में प्रोडक्ट के केस में हमने आपको क्या बताया था कि एंड गेट का हम लोग यूज करते हैं, तो ये एंड गेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने क्या किया, एंड गेट का यूज किया, एंड गेट आपने यूज कर लिया। फिर इसके बाद आपका क्या होगा, एक और आपने ले लिया, एक दूसरे पे इन दोनों का आप क्या करोगे, सम करोगे, सम करने के बाद कुछ ना कुछ आपका प्रोड्यूस होगा। फिर यहाँ से आपका क्या होगा, जब ये सम प्रोड्यूस करेगा तो कोई ना कोई आपकी कैरी क्या होगी, जनरेट होगी, ठीक है। तो वो कैरी को हमने सीआई से जनरेट कर दिया। फिर आप नेक्स्ट वाला आपका ऐसे ही डिपेंड करेगा, तो फिर पी आई सी आई प्लस जी आई, और ये आपका कैरी एक दूसरे से ऐड होता रहेगा। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेट्स है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। तो लुक एट कैरी एडर्स, आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और गेट्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपको समझना होगा कि एंड गेट में कौन सा गेट हम लोग गेट यूज करते हैं, और में कौन सा। तो ये जितने भी गेट्स हैं, ठीक है, तो आपको ये गेट्स सारे सब याद करने पड़ेंगे। जब आप ये सारे गेट्स याद कर लेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ और, फुल एडर का आपको ये जो एक्सप्रेशन है उसको आपको याद करना पड़ेगा। आप देख लीजिए कैसे याद करते हैं, और इसको मैंने बताया था आपको ग्राफ के थ्रू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं है, बस आपका सी, बस इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू, और सब में एक ए है, यानी C1 मिल गया, C2 C3 C4 ऐसे करके हम लोग सारी वैल्यूज निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, गेट तैयार कर रहे हैं। तो ये आपका लुक है कैरी एडर्स, आई होप सो क्लियर हो गया होगा सबको। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाना है, कहाँ कहाँ कैसे वैल्यू पुट करनी है, हमें क्या लिया, और अदरवाइज तो समझ में आ गया होगा सबको। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही है।